संजौली मस्जिद केस पर एक नई सुनवाई। नई मुहिम शुरू करेंगे जो आज तक किसी ने नहीं की होंगी। क्या ये सुनवाई लाएगी इस मामले में एक नया मोड़? नमस्कार, आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज हिमाचल और मैं हूं सुनिधि शर्मा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के सबसे बड़े उपनगर संजौली की मस्जिद में अवैध निर्माण से जुड़े मामले में एमसी कोर्ट के फैसले को जिला अदालत में चुनौती देने वाली याचिका पर आज फिर सुनवाई हुई। पिछली बार जिला अदालत ने संजौली के स्थानीय लोगों की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने खुद को मामले में पार्टी बनाने की अपील की थी। उस दौरान मुस्लिम पक्ष ने बहस के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी। आज यानी 18 नवंबर को जिला अदालत की ओर से मुस्लिम पक्ष की मुख्य याचिका को सुना गया। मुस्लिम पक्ष की तरफ से नजाकत अली हाशमी ने याचिका दाखिल की और याचिका में मुस्लिम पक्ष ने नगर निगम आयुक्त की अदालत के उस फैसले को चुनौती दी जिसमें आयुक्त ने मस्जिद के 3 फ्लोर को हटाने के आदेश जारी किए हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने मस्जिद के 3 फ्लोर को हटाने के लिए पेशकश की, जिसका उन्हें अधिकार भी नहीं था। वक्फ बोर्ड और मोहम्मद लतीफ अब इस मामले पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि बोर्ड लतीफ के इस फैसले से सहमत नहीं है। मुस्लिम पक्ष के समय मांगने के बाद केस की अगली सुनवाई आज सोमवार को रखी गई थी। एमसी कोर्ट में इसको लेकर बहस हुई, जिसमें कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को आदेश दिए हैं कि उन्हें 22 नवंबर से पहले एक एफिडेविट फाइल करनी होगी। कोर्ट ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि वक्फ बोर्ड को जिला अदालत को ये बताना होगा कि उन्होंने किस आधार पर संजौली मस्जिद कमेटी को परमिशन दी थी। अदालत ने वक्फ बोर्ड को एफिडेविट के जरिए ये भी बताने के लिए कहा है कि क्या मोहम्मद लतीफ संजौली मस्जिद कमेटी के प्रेसिडेंट हैं या नहीं। इस दौरान एमसी कोर्ट के अधिवक्ता भुवनेश पाल ने भी मीडिया से अपने विचार साझा किए, तो आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। इस लगा था जी आर्गूमेंट्स के लिए कोर्ट में, इसमें बहस हुई है। मैंने एमसी शिमला की तरफ से केस के लिए बहस की है। तो जिसमें जो बहस की थी, हमने यही बोला था कि जो इनको ऑर्डर है दैट इज़ ए कंसेंटेड ऑर्डर गिवन बाय द प्रेसिडेंट और बाय द स्टेट ऑफिसर। तो इसमें कोर्ट ने जो अपील करता है, उन्होंने ये बोला है कि जी जो अपील का जो इसने जो स्टेटमेंट दी है, जो रिस्पॉन्ड नंबर 4 है मिस्टर हाशमी, इनका क्या राइट है जी। तो इसमें कोर्ट ने ये आदेश किया हुआ है कि भी इसको क्या बोलते हैं, आपने वक्फ बोर्ड को ये ऑर्डर किया हुआ है कि भी यू हैव टू फाइल एफिडेविट बिफोर ऑन 22/11/2024 को, कि आप एक एफिडेविट फाइल करो जिसमें ये बताओ कि आपने किस कैपेसिटी में भाई इनको वो परमिशन दी थी जी, वेदर इज़ ए प्रेसिडेंट ऑफ दैट कमेटी और नॉट जी। तो इसलिए अभी जो वक्फ बोर्ड के जो सीईओ साहब है वो इसमें 22/11 को क्या बोलते हैं इसमें एफिडेविट देंगे। और अपील करता ये बोल रहे हैं कि भाई जो इनका कोई अभी अधिकार नहीं है स्टेटमेंट देने के बारे में। रिस्पॉन्ड नंबर जो प्रेसिडेंट थे जिसके लिए परमिशन थी, इनका कोई अधिकार नहीं राय देने के बारे में। तो उसलिए अभी अपील है, इसने बहस हुई है। बहस में ये कंक्लूजन निकला हुआ है कि भाई जो ऑर्डर्स जो भाई एफिडेविट है वो वक्फ बोर्ड के जो सीईओ साहब है वो देंगे और 22/11 को देंगे। साथ ही साथ इस मामले में मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता विश्व भूषण शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कोर्ट के ऑर्डर को रिव्यू करने की इच्छा व्यक्त की। तो आइए देखते हैं उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है। सलीम और लतीफ़ जिनको सलीम को पहले वो प्रेसिडेंट मानते हैं और बाद में फिर लतीफ़ को प्रेसिडेंट मानते हैं, हम ये कह रहे हैं कि वो कभी भी प्रेसिडेंट नहीं थे और ना ही वो कोई ऑथराइज्ड पर्सन थे अंडर सेक्शन 18 ऑफ द वक्फ एक्ट। अगर वो नहीं थे तो वो अपीयर भी नहीं हो सकते थे। और जो कमिश्नर्स कोर्ट है उन्होंने इस बात को, जब इस केस का वो डिसीजन ले रहे थे जो इंटरिम मेजर्स के तौर पे लिया है उन्होंने, उस वक्त भी उन्होंने इस बात को नहीं देखा कि वो किस कैपेसिटी में अपीयर हो रहे हैं कमिश्नर कोर्ट के सामने। तो आज हमने इस बिंदु पे मुख्यतः इस बात को उठाया कि वो ना ऑथराइज्ड थे, ना वो अपीयर हो सकते थे और ना ही कोई ऐसी कमेटी मस्जिद कमेटी संजौली मस्जिद में बनी है जो उनको अपना प्रेसिडेंट या अभी तक हमारा ये भी कहना है कि अभी तक नहीं है, और अगर है तो उसे बताया जाए। और उसके लिए कोर्ट ने भी
वक्फ बोर्ड के लिए जो शिमला में है उन्हें डायरेक्शन दी है कि वो बताएं और अपने मतलब क्या कि एक्ट के हिसाब से कोई कमेटी बनी है या नहीं बनी, कि उसको रिव्यू किया जाए और उन लोगों को सुना जाए जो कि ऑथराइज्ड लोग हैं मस्जिद कमेटी के। महीनों से चलते आ रहे इस मुद्दे का आखिरी फैसला क्या होगा, ये तो अगली सुनवाई यानी शुक्रवार 22 नवंबर को ही पता चलेगा। बाकी हिमाचल से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इनॉक्स न्यूज़ हिमाचल। नमस्कार।